कल यहाँ पर मतलब 1-1 फुट तो पानी भरा था। पानी क्या पूरी कोचिंग आया, गंदगी आती है, पानी साफ पानी नहीं है, गंदगी आती है, वो गंदगी पूरी रोड के ऊपर रहती है। दुकानदार बिल्कुल परेशान होते हैं, आने वाले आदमी वो मतलब नाक पकड़ के निकलते हैं। नवलगढ़ रोड पे जल भराव की परिस्थिति को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पिपराली रोड पर। तो चलिए इसका पूरा मुआयना करते हैं यहाँ पर धरना दे रहे लोगों के माध्यम से। मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? आपकी मांगे क्या क्या है, किस उद्देश्य से आप ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? तारो हटाने को क्या काम है, खुद को आया हो के क्यों आया, ताकि थन सपोर्ट आपको सपोर्ट कर सके, जो भी आपकी मांगे है वो सरकार तक पहुंचाने में आपका सहयोग दे सके। सपोर्ट आज मतलब माने क्या ना 52-53 दिन होगा, 52 दिन होगा, 52 दिन 2 महीना हुए हैं। हाँ। पानी की खातर और पानी जे बरसा हुआ तो ही जहाँ बड़े रो रहे, न बरसा हुआ तो बड़े रो रहे जी। बड़ी अन्याय और के उसी अब मैं और धरने पर बैठा, यही तो बैठा रहा को नहीं। मैं भी सोचता ही मांगा ताला बंद कर दे जाए ऑफिस कार जना कटे बैठ छी बे। तो जी अभी आपने 5 से लेकर 6 दिन में बारिश को नहीं हुई, फिर भी सुनवा में ये कि 4 दिन तक लगातार पानी भरे रही है नवलगढ़ रोड पर। हाँ। तो इसके बारे में सरकार ने पत्तो होने के बावजूद भी क्या कुछ प्रयास करोगे? मैं क्या खाम बार के मैं पानी को बना तो परमात्मा बरसा हुआ पानी तो मारे सारे को नहीं, पर वो भरियो रहे जना आनू जानू हुए को नहीं, कोई न कोई की दुकान खुलने न कोई यहाँ हुआ आवाज को आदमी का गाबा बीजता जाए रात तो जाए, आ स्थिति है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है तो इसके लेके आपने अभी तक क्या क्या प्रदर्शनी की है, क्या क्या जो ऐसी काम है जो किए हैं? अभी तक हम क्या है हिंसात्मक तरीके से हमारा आंदोलन कर रहे थे। हमने प्रदर्शन भी किया है और नेताओं से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ इसका रिजल्ट मिला नहीं है। मतलब आपको अभी तक किसी भी तरह की कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला है? नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब आगे जो है हम इसका नगर परिषद का घेराव भी करेंगे, इस आंदोलन को उग्र भी करेंगे, सब कुछ जो है अब आगे एक नई नीति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज 52 दिन हो गए, 52 दिन से हम लोग बैठे हैं, अभी तक उनको कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो अब क्या करें? तो इस मामले को लेकर आप यहाँ के विधायक जी से, राजेंद्र पारिक जी से और जो सभापति हैं जीवन काची, उनसे मिल चुके हैं? बिल्कुल, सबसे मिल चुके हैं, विधायक जी से, कलेक्टर से, नगर परिषद के सभापति से, सभी लोगों से मिल चुके हैं। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं वो किसी तरीके का, तो वो बैठे हैं। सर आगे क्या कदम रखने वाले हैं आप इस धरना प्रदर्शन को लेकर? क्या कदम होंगे आपके इस धरना प्रदर्शन को लेकर आगे? इस आंदोलन को लेकर के करीब 3 महीना लगातार हो चुके हैं, 3 महीना से ऊपर हो चुके हैं। 3 महीना का पेड़ के माए हम लोगों ने यहाँ 2-3 फुट पानी भरा हुआ के माए मिसाल जुलूस भी निकाला है, और नगर परिषद के ऊपर जा कर के मतलब ठीकरा फोड़ प्रदर्शनी किया था, जिसमें कम से कम कई सैकड़ी महिला भी, कई पुरुष था, बुजुर्ग भी थे, कम से कम 500 लोग कम से कम थे। और वहाँ पर जाने के बाद में अंदर जा कर के 2-3 घंटा तक धरना भी दिया गया। उसके बावजूद मतलब जो प्रभारी मंत्री थे उनसे भी मिले थे, डोटासरा जी भी मिले थे, और राजेंद्र पारिक से 3-4 बार मिल गए, एक बार महिला भी जाकर मिल ली, लेकिन उनका खाली आश्वासन के अलावा कोई कुछ नहीं मिल रहा है। और नगर परिषद तो आयुक्त साहब है तो वो भी 2-3 बार लिख के दे दी, 15 दिन में चालू कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया, खाली आश्वासन मिला। और नया कलेक्टर वो तो अब आया है, पुराना चला गया, और आयुक्त साहब भी अभी दूसरा बदली हो गया, तो वो भी बदला आज ज्वाइन करवाड़ा आज करी है या काल करेगा। लेकिन कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में कलेक्टर साहब ने भी पिछली 26 तारीख को नाम लिया था, भाई 26 तारीख में काम चालू कर देंगे, तो उसमें भी चालू नहीं हुआ। लेकिन कलेक्टर साहब का काम करने का चालू करने का मूड भी पूरा है, लेकिन नगर परिषद है और शिखर विधायक है, वो मतलब इसका माए कुछ मतलब काम करने में असमर्थ हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं वो जाने, लेकिन एक दूसरा का हो रहा है कि उनको श्रेय मिल जाए, इस चीज़ में लेकर के अड़े हुए हैं।
बाकी सारा 13 करोड़ रुपया पास भी हुए हैं और सारा मतलब काम हुआ हुआ है, लेकिन खाली चालू करने में हुआ है। और अब हम भी यहाँ 52-53 दिन यहाँ सैकड़ी महिला रहती हैं, पुरुष रहते हैं, बुजुर्ग आदमी जगह बैठे हैं। इस रोड की हालत ये है कि पूरा बारिश होने के बाद में मोहल्ला के अंदर मतलब 3-3 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। और कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते। और उनके घरों का बाद में बारिश बरसने के बाद में भी 2-2 3-3 मतलब 3-3 4-4 इंच तो मतलब गंदगी का मतलब ढेर जमा रहता है, उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उनके बिस्तर, सोने का बिस्तर है वो आला हो जाते हैं, सोने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, दशा हो रही है। और अब तो ये दशा हो रही है 5-4 दिन से आप देख रहे हो ये दशा है। यहाँ इस सीकर की दशा तो ये हो रही है कि शिक्षा की सबसे बड़ी नगरी है, पूरा विश्व में मानी जाती है सीकर की नगरी, लेकिन गंदगी के कारण ये गंदगी की नगरी सीकर की मानी जा रही है। क्योंकि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें तो कुछ नहीं, मैं तो खुद दुखी हो गया। इतना विधायक हैं, 8 विधायक हैं, सब हैं पार्टी के, मुख्यमंत्री को भी इसको बात के लिए अवगत करवा दिया, सब मंत्री को अवगत करवा, कोई प्रशासन को, कोई आदमी को ऐसा नहीं छोड़ा कि उसको अवगत नहीं। अब हम दुखी होकर के और हमारा मतलब ये कल या परसों में एक साहब से मिलेंगे और वो टाइम देगा 2-3 दिन का बाद में, तो भी का बाद में मैं कम से कम 400-500 आदमी जा करके और नगर परिषद का मैं ताड़ा देंगे और वहाँ जा करके धरना पर बैठेंगे। ये हमारे पास बचा है। मतलब ये आप बिल्कुल अब मारने कोई उपाय है नहीं, हम गाड़ी दुखी हो मतलब मैडम ये हालत हो रही है कि पानी बारिश की जरूरत ही नहीं है। बिगर बारिश मतलब ये कोचिंग का गंदगी आती है, पूरी नाला गंदगी आती है, वो गंदगी आकर बेली हो जाती है, दुकानदार जो बेचारा वो सामान खराब हो जाता है, बच्चा जाने कोई महिला कोई बीमार हो जाता है, कोई अर्थी भी मर भी जाता है ना, तो उसकी अर्थी को खुणा के मारे 2 घंटा लगती है। अब ये नेताओं का ये प्रशासन का जरा बहुत भी थोड़ी बहुत भी रहम नहीं है कि मैं कम से कम त्रिपली समस्या तो समस्या क्यों नहीं है रे, ले लो ना, कोई सरे चाहे कुछ चाहे तो ले लो ना, ले लिवा के काम तो करो, कोई भी कर दो, हमें क्या मतलब है, हमें तो काम चाहिए। 20 साल से समस्या हो रही है, आज की थोड़ी है। आपकी इसके लिए तो हो गया, मैं ये जानना चाहूँगी जैसे 4 से 5 दिन तक अभी बारिश नहीं हो रही है, हाँ। इसके बावजूद भी 4-5 दिन तक पानी भरा हुआ रहा है। बिल्कुल बारिश। जरा सी मोटर खराब हो जाती है ना, मोटर खराब होती रहती है, खाली दुकानदारी बना रखी है, कई लाखों रुपया मतलब उठा रहे हैं महीने का, कई लाखों रुपया अरबी का चक्कर कमाए बैठे, मोटर खराब हो जाती है तो बैठ जाते हैं, या परेशानी होती है पब्लिक सारी। मतलब रात यहाँ कौन सी टाइम है, अभी आपका 1 घंटा बाद पानी भर जाएगा, ये दशा हो रही है। क्या करे पब्लिक क्या करे, कोई बार ऑफिस में कोई को सिर फोड़ा ना तो बाद में राजकार्य बता केस लगा दी, जेल में डाल दें। लेकिन यहाँ समझ लो कि ये दशा हो रही है पूरा, अरे लाखों आदमी मतलब इनका आपसे की मन मोटाव के कारण मतलब लाखों आदमी की जान जा रही है और गंदगी के मारे पड़े हैं, सब जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं सब, ये दशा हो रही है। क्या करें? जी बिल्कुल सर, बताइए। अभी भी दुकाना का सामने पानी भरे पड़े, मेरी सैलून की दुकान है यहाँ पे, मेरे ये देख लो कि 10 मिनट के अंदर कटिंग बनाना उन्हों तो दुकान के अंदर पानी आ जाता है, और अभी भी कीचड़ बना हुआ है 4 रोज से, देख लो, क्योंकि ग्राहक अंदर नहीं आता। फिर रोड के ऊपर से सब्जी की दुकान है, चाय की दुकान है, और दुकान किराना की रहे तो छोड़ चला गया। आज 20 वर्ष से समस्या है, 52 दिन से धरने पर बैठे हैं, सबको कह दिया हमने, तो जितने भी नेता है, पढ़ाने वाले बच्चे ज़्यादातर इसी नगरी पर है, दोनों सबसे ज़्यादा, और सभी MLA जो मानी हुई हस्ती इसी एरिया में रहती है। शहर अलग, ये डिप्लोमा, दोनों रोड अलग है, ये देख लो इतना है। इसके बाद में भी ये मैडम ये नाक की लड़ाई हो रखी है कि कौन जो काम शुरू करेगा उसी की जय होगी, इसलिए दूसरा आदमी आकर उसको रोकने के प्रयास में हम ये चाहते हैं कि अरे नाक की छोड़ो, अगर पैर पकड़वाना चाहते हो पैर पकड़ लेंगे हम सारे जाके, लेकिन काम तो शुरू कर दो। 52 दिन हो गए, समस्या सबकी है। यहाँ कितने लोग हैं, ये मानो आधा सीकर इधर है, 50% इकोनॉमी सीकर की इसी रोड से, पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड से कितना पानी इकट्ठा हुआ है। आप 1 घंटे पंप को बंद कर दो, इतने में गंदगी हो गई, सारा व्यापार ठप हो गया, लोगों का आना जाना, मतलब देखो कि एक चीज़ के कारण कितनी समस्या आ रही है, लेकिन सबका ध्यान इधर है, लेकिन समाधान की कोई नहीं सोच रहा है। 52 दिन से उनको मालूम नहीं है कि भाई क्या शुरू में नगर परिषद में ठीकरा फोड़ दिया, पानी के अंदर मसाल जुलूस निकाल दिया, टावर पे भी चढ़ के उनको ध्यान उन्होंने लिखित में दे दिया, 16 दिन में कर देंगे, 15। अब इनकी जबान कहाँ है ये बताओ, जबान तो तब शुरू होगी जब काम चालू हो जाएगा। अब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि वो काम शुरू करेंगे और वो काम शुरू करेंगे, तो काम तो शुरू करना है इनको। अगर ये चाहते हैं कि भाई इतने दिन गांधी थे, भगत सिंह बनाना चाहते हैं हमें, तो भगत सिंह बना लो, उसके लिए भी तैयार है हम तो।
अगर इनको लगता है कि भगत सिंह बनेंगे और इनको 2-4 को मार देंगे, हमारी बल्ली लेना चाहते हैं तो चलो बल्ली ले लो, लेकिन हज़ारों लोगों को सुख तो दे दो थोड़ा बहुत। ये सोचने की बात है। और ये मानो ये दिवाली नगर परिषद में मनाएंगे हम लोग। काली दिवाली होगी इस बार। ये समस्या इस बार मैडम, काली दिवाली होगी। ये समस्या जो पानी की है, ये प्रशासन द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई समस्या है। यहाँ के संपेल बना दिया और सारी कॉलोनियों को पिपराली रोड बाईपास तक, इधर जेल तक सबको इसमें जोड़ दिया और सबका पानी यहाँ आता है, नहाने धोने का गंदा पानी। और वो एक दिन भी पंप नहीं चले तो उस पंप से वो रोड भर जाती है। समस्या उन्होंने पैदा की, नगर परिषद ने। तकलीफ जनता उठाती है, छात्र है, यात्री है, इस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, लाखों लोग रोजाना इधर उधर जाते हैं, सबको परेशान कर रखा इन्होंने समस्या पैदा कर दी। अब ध्यान नहीं देते हैं, रुपए सैंक्शन है, टेंडर हो चुका, फिर भी काम क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं है मनसा। इससे लगता है वो जानबूझकर नहीं करना चाहते। लेकिन अब जो आंदोलन इतने दिन हम गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, अब उग्र होगा, उनका नगर में घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, किसी को बाहर नहीं आने देंगे। जिस दिन वो काम स्टार्ट करेंगे तभी हम वहाँ से उठेंगे और सारा धरना वहाँ शिफ्ट कर देंगे नगर परिषद के सामने। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस जल भराव की समस्या के बारे में? जल भराव की समस्या वैसे आज की समस्या नहीं है, पिछले 20 साल से ये समस्या चली आ रही है। और 20 साल के दौरान कांग्रेस की पहले भी सरकार आई थी, बीजेपी की भी सरकार आई थी, दोनों ने ही इसके समाधान पे ध्यान नहीं दिया। पिछली 1 साल पहले जब बजट सेंक्शन हुआ था, उस बजट में बजट घोषणा राज्य सरकार ने इसमें 13 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए थे और टेंडर भी हो चुके, काम शुरू भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वो काम रुक गया था। उसके बाद नवलगढ़ रोड वासियों ने कई बार मीटिंगें करके और प्रशासन को और यहाँ के राजनेताओं को से निवेदन किया था कि भी जो काम बंद हो गया है उसको आप चालू करवाइए। अंत में हम थक के और हमें मसाल जुलूस निकाल के और उसके बाद आज 52 दिन से ये धरना दे रहे हैं। और हमने जहाँ जहाँ लोगों से, राजनेताओं से, प्रशासन से विनती करनी थी, अनुनय विनय करना था, ज्ञापन देना था, विरोध प्रदर्शन करना था, जहाँ जहाँ जिस स्टेज पे करना था वो सब जगह कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात। अब स्थिति ये है कि मनसा जो है वो उनकी ठीक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पैसे स्वीकृत हैं, काम करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो विरोध हुआ था जिसके कारण ये काम रुका था, वो लोग भी लगभग अब इस बात से एग्री हैं कि हमारे बारिश का पानी आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो ये कहते हैं उनसे हमारी कोई दिक्कत भी नहीं है, आप यहाँ से तो हम तो पानी निकासी चाहते हैं। इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग इतने थक चुके हैं और वो कहते हैं ना कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अब या तो जो गांधीवादी और अहिंसावादी जो तरीके थे सब लोग हम अपना चुके, थक गए हैं हम। अब स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों में आक्रोश और इतने उग्र हो गए हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। एक बार फिर हम दोबारा एक बार नगर परिषद प्रशासन, क्योंकि काम उनको करना है, कार्यकारी एजेंसी है वो नगर परिषद है। एक बार नया आयुक्त ज्वाइन करने के बाद वापस हम हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलके और उनको अवगत करवा देगा, एक समय तय कर लेंगे, उस टाइम पीरियड में वो काम शुरू कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर हमें आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई होगी। उसमें जिम्मेदारी जो है वो नगर परिषद और जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्थिति में हमने निवेदन, अनुनय विनय करना था वो सब कुछ कर चुके, लेकिन अब चूँकि उनके कानों पे जून तक नहीं रेंग रही है, इसलिए अब हमें मजबूरी में इस आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, जिसमें अब क्या होगा ये तो फिर आने वाला समय ही बताएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान दुखी होने के बाद में क्या करता है, या तो मरता है या मारता है, क्योंकि ये दशा हो रही है यहाँ। और ये अब दिवाली आ रही है, कम से कम 10 दिन होगा दिवाली का, लेकिन दिवाली तक तो हो सके में एक प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में हम ये नहीं चाहते कि पूरा शहर कमाएं
कई लाखों आदमी वह परेशान हुए, शहर कमाए को नुकसान हुए, लेकिन मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। और जो भी कुछ होगा और उसकी किसी प्रकार की अनदेखी होगी, शहर में कोई की जान जाएगी, कुछ जाएगी, तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्यों हमारी कोई जिम्मेदारी, मैं तो करते करते दुखी हो गए। 3 महीना हो गया, 52 दिन यहाँ हो गया, रात और दिन मतलब ये काम में लग रहे हैं। कई सैकड़ी महिला रोज़ मतलब यहाँ बैठ नहीं रहती है धरना के माए से। महिला चाकी चूल्हा छोड़ के, घर का परिवार को छोड़ करके, बच्चों को सबको छोड़ करके, बच्चा स्कूल में जाए पर उसके बाद में यहाँ बैठे रहते हैं, रोजाना इनके धरने में बैठे रहते हैं। लेकिन आज तक न कोई यहाँ विधायक आया, न कोई और आया, न कोई प्रशासन का व्यक्ति आया है कि आप क्यों बैठे और क्यों नहीं बैठे। मैं ही गया, लेकिन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया, एक ही व्यक्ति। कितनी बड़ी तमन्ना, बोर्ड लेते हैं तब तो पीछे पीछे फिरते हैं, लेकिन बोर्ड लेने के बाद का माए पब्लिक मरती है तो मरो, उनको क्या, उनको तो कोई तकलीफ हो रही नहीं है, वो तो घर में आराम से सोते हैं। उनको तो न तो गंदगी नाकों में जाती है, न कोई सिर में दर्द होता है। ये गंदगी में पड़े रहे तो पूरा मतलब ये पिपराली रोड पूरी मतलब पूरी ये नौलगढ़ रोड पूरी कॉलोनी ऐसे क्या दुखी हो रही हैं, बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। जी, तो दोस्तों जाना आपने क्या क्या इन लोगों की डिमांड्स है। बहुत ही देखिए, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, इतना पानी भर जाता है, बच्चों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती है और कृत्रिम रूप से पैदा की गई ये समस्या है। वहाँ पे कोई बारिश का पानी नहीं है, बल्कि पूरी रोड का पानी इकट्ठा होता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ के निजी लोगों को उठानी पड़ती है। धन्यवाद।